सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली बहुत ही महीनों के बाद वन पंच मैन का न्यू चैप्टर आ चुका है, लेकिन इसमें भी हमें ब्लास्ट और एम्प्टी वॉइड की सिर्फ एक झलक देखने को मिली है, जिसके बाद हमें 2 हफ्ते और रुकना पड़ेगा उनकी पूरी फाइट देखने के लिए। तो उसका तो हमें 2 हफ्ते वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ये 2 बंदे दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम डेस्ट्रो है और दूसरे का एलिमिन। ये दोनों वहाँ आकर इन दोनों से कहते हैं तुम दोनों को यहाँ पर डिस्टरबेंस पैदा नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी तुम लोग न्यू हीरोज लीडर भी नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ से चलो। और ये दोनों गार्ड्स होते हैं न्यू हीरोज के। जिसके बाद वो दोनों गार्ड्स उन दोनों को एक हॉलवे में ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद उन दोनों में से इस बंदे को ये दोनों गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा लो लेवल के लगते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहता भी है कि तुम दोनों को मुझे छू कर ले आने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से अपने आप जा सकता हूँ। लेकिन वो दूसरा बंदा काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है, और उसको देखकर वो बोलता भी है कि तुम इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुम बेवकूफ़, कहीं इन दोनों को देखते ही डर तो नहीं गए। इसके बाद वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता, और तभी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई आवाज़ में कहता है इन दोनों की बॉडी मैन्युफैक्चरिंग रेट, जिसमें डेस्ट्रो की बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग रेट 94% है और एमिनी का 95, और ये दोनों अंदर से लगभग पूरी तरीके से साइबॉर्ग बन चुके हैं। और सिर्फ इसी वजह से ये बंदा कहता है अच्छा यही होगा कि हम दोनों इन दोनों से पंगा ना ही लें। जिसके बाद सीन जाता है वेबिकाजा पर, और उसको कुछ हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है, जिसको देखकर वाइल्ड एम्परर उससे पूछता भी है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, लेकिन वो उसे बोलती है कि बस उसके सर में थोड़ा सा दर्द है और कुछ नहीं। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचती है जब से उसने मॉडिफिकेशन सर्जरी करवाई है, तब से मेन सर्वर और ब्रेन आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन चाइल्ड एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी वेबिकाजा उसे बहुत खतरनाक तरीके से स्टेयर करने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कितनी खतरनाक साइबॉर्ग बन चुकी है। और बाय द वे इसका मैन्युफैक्चरिंग रेट 71% है। जिसके बाद सूर्यो वेबिकाजा को ही उठा लेता है, और वो उसे उठा के बोलता है ये ठीक नहीं है, इसे हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जिसके बाद वेबिकाजा की बॉडी और ज़्यादा गर्म होने लगती है। सूर्यो बोलता है मैं इस बुखार को महसूस कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद वो उसे लेके चला भी जाता है, लेकिन तभी वापस आकर वो उनसे पूछता है आखिर ये हॉस्पिटल कहाँ पे है। जिसके बाद वेबिकाजा सूर्यो के सर पे पंच मारती है, और वो उससे कहती है बेवकूफ़, ये मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन सूर्यो को उसका टेम्परेचर सही नहीं लग रहा होता। तभी मेटल बैट बोलता है मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हो। इसके बाद न्यू हीरोज का एक मेंबर मेटल बैट से कहता है मेटल बैट द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉलर पैसिफिस्ट, जिसने सिर्फ न्यू हीरोज में इसलिए ज्वाइन किया ताकि उसकी सिस्टर उस पर प्राउड कर सके, और अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कुछ कहूँ तो ये एक नंबर का बेवकूफ़ है। जिसके बाद मेटल बैट जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है तुमने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक बंदे को न्यू हीरोज में आने के लिए पावरफुल होने से ज़्यादा बेवकूफ़ होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं इस बात को एक छोटे से कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँगा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा मिलजुल कर रहूँगा। और इसके बाद हमें न्यू हीरोज के आखिरी हीरोज से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो सभी के पीछे एक सोफे पर बैठा होता है, और ये पूरी न्यू हीरो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है, और इसका नाम होता है ब्लू। जिसके बाद ये कहता है कि सभी लीडर्स को एस्टेब्लिश इसलिए किया गया है ताकि लोग एक परफेक्ट लीडर को चुन सकें, और इसलिए ये सभी को इसका साथ देने के लिए बोलता है। जिसके बाद पीछे एक बंदा कहता है मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था कि जब मैंने सुना था कि एक 10 साल का बच्चा लीडर बन चुका है, और आज जब मैं ये देख रहा हूँ कि 16 साल का लड़का हमें लीड करेगा, तब मुझे अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। जिसके बाद पीछे एक बंदा बोलता है आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल गाय है। सकिंगर बोलता है स्पेशल, आखिर इसमें इतना स्पेशल क्या है। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि ब्लू ब्लास्ट का बेटा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें ब्लास्ट का ग्रेविटी नकल अटैक और एम्प्टी वॉइड की स्वॉर्ड दिखाई जाती है, जिसमें ब्लास्ट का ग्रेविटी नकल अटैक एम्प्टी वॉइड को लग जाता है, और यही इस चैप्टर का आखिरी पेज है। जिसके बाद अब हमें अगले चैप्टर में एम्प्टी वॉइड वर्सेस ब्लास्ट की फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन अब भी साइतामा कहाँ पर है ये हमें नहीं पता। और पिछले चैप्टर के कवर पेज में हमने साइतामा को एक गेट के बाहर खड़ा हुआ देखा था, और हो सकता है वो गेट गॉड की डायमेंशन में जाने का एक गेट हो। ये चीज़ हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।